नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल श्रीधाम जी में। तो आइए आज हम करवा चौथ की कथा का श्रवण करते हैं। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इस व्रत को करवा चौथ का व्रत कहा जाता है। सुहागिन स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। हिंदुओं में इस व्रत को बहुत ही अधिक महत्व प्राप्त है। वास्तव में यह एक अत्यंत प्रभावशाली तथा उपयोगी व्रत है। करवा चौथ व्रत की पूजन सामग्री: पीली मिट्टी, पीले या लाल रंग का कपड़ा, लकड़ी का पटरा, करवा जो कि मिट्टी का हो, रोली, सिंदूर, कलावा, दीपक, रुई, घी, धूप बत्ती, कपूर, फूल मावा, पंचमेवा, पंचामृत, मौसम के अनुसार फल, पेड़ा, बताशा तथा गंगाजल और चावल आदि पूजन सामग्री की आवश्यकता इस व्रत में होती है। करवा चौथ का व्रत करने की विधि: इस दिन सुहागिन स्त्री को प्रातःकाल ही घर की सफाई आदि करके स्नान आदि से निवृत्त हो लेना चाहिए। इस दिन स्त्री को पूरे दिन निर्जल उपवास करना चाहिए। फिर पूजन की सभी सामग्री को एकत्रित कर लें। इसके बाद शाम के समय अपने घर के पूजा स्थान या आंगन को स्वच्छ कर लें। फिर स्त्री को मुंह हाथ धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए और आभूषण धारण करने चाहिए। फिर चावल को पीसकर उसमें थोड़ा सा सिंदूर तथा पानी मिलाकर मिश्रण बना लें और इससे दीवार पर करवा माता और भगवान गणेश का चित्र बनाएं। साथ ही सूर्य, चंद्रमा, सुहाग की विभिन्न वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ आदि, दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारिन, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन आदि सभी के चित्र बनाने में कोई समस्या हो तो आजकल बाज़ार में करवा चौथ का कैलेंडर छपा हुआ मिल जाता है, उसे लेकर दीवार पर चिपका लेना चाहिए। फिर पीली मिट्टी से भगवान शिव तथा माता पार्वती के प्रतीक बना लेने चाहिए। फिर लकड़ी का पटरा रखकर उस पर पीले या लाल रंग का कपड़ा बिछा दें और उस पर उन स्वरूपों को रखें। मिट्टी के करवा में कलावा बांध दें और उसमें पानी भर कर रखें। फिर दीपक, धूप बत्ती आदि जला लें। फिर रोली चावल से पूजन करें और फूल आदि चढ़ाएं। रात को जब आकाश में चंद्रमा निकल आए तो उसे देखकर उसे प्रणाम करना चाहिए और मिट्टी के करवा में भरे हुए पानी से अर्घ्य देना चाहिए। कई स्थानों पर चंद्रमा को चलनी की ओट से देखने की भी परंपरा है। इसके बाद में अपने पति के चरण स्पर्श करने चाहिए। घर में यदि कोई बड़ी महिला जैसे सास, जेठानी आदि हो तो उनके चरण स्पर्श करना चाहिए। इसके बाद में व्रत का पारण करना चाहिए। खाड़ या चीनी वाले करवा को घर की बड़ी महिला सदस्य जैसे सास, जेठानी आदि को भेंट में देना चाहिए। अब चलिए करवा चौथ के व्रत की पहली कथा का श्रवण करें। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही मैं खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उगाया है, अर्घ्य दे लें। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ्य दें, तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो अभी रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ्य दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत ही बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन सब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननंद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा सुहागिन रहो, सपूती हो तो
उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननंद को सोने का सिक्का दे दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृंगशिर अर्थात मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तब वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मुझसे बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फाल्गुन की चली गई। इसी प्रकार चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण भादो की सभी की चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाले को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज़ है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पाँव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन, हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा करो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी अंगुली से उसके आदमी पर छींटा दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं तो बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलता देखकर अपने ससुर जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां अगर चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह चौथ माता सबको सुहागिन रखें। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। तो वो लोग करवा चौथ माता की जय। अब आइए करवा चौथ की एक अन्य कथा का श्रवण करते हैं। अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चल गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थीं। इससे द्रौपदी ने शुकाकुल हो श्री कृष्ण की आराधना की। तब कृष्ण उपस्थित हुए और पूछे, कहो क्या कष्ट है तुम्हें? प्रभु, द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है यह तो आप स्वयं जानते हैं। आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे कष्टों के बोझ ने बेहाल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से मुझे छुटकारा मिल सकता है? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी। तब कृष्ण मुस्कुराकर बोले, प्रभु, फिर मुझ दुखी नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बतलाइए, द्रौपदी ने पूछा। तब कृष्ण बोले, यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से भी किया था। तब श्री शिव जी ने करवा चौथ का व्रत का विधान बताया था। तब द्रौपदी बोली, फिर प्रभु, करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और इसकी कथा बताइए। तब श्री कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख को सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, तो उसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी, विद्वान, धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे भूख ने परेशान कर दिया। इससे उसके स्नेही दयालु भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में झूठा चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्घ्य भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। अब तो उसकी हृदय विदारक करुण चीख सुनकर सारा गांव कांप उठा। उसी रात्रि इंद्राणी भूमि विचरण करने आई। तब ब्राह्मणी पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया,
तुम्हें करवा चौथ व्रत के दिन चौथ दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय की कि इससे मुक्ति होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करने का वचन दो तो तुम्हारा पति पुनर्जीवित हो जाएगा। तब कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। अब तो उस कन्या ने वर्ष भर ही प्रत्येक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे भी सभी कष्ट टल जावेंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्र में विजय हुए। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र, पौत्रादि और धन धान्य की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत की बहुत महिमा है। तो बोलो करवा मैया की जय। ऐसी अन्य कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल श्रीधाम जी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।